पंजाब के आनंदपुर साहिब से अकाली दल में सांसद रहे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा ने अंबाला के पंजोखरा साहिब में सुख शांति के लिए पाठ रखवाया, जिसमें उनके साथ पंजाब से सनौर से विधायक रहे हरपाल सिंह, चरणजीत सिंह टक्कर, शिरोमणि अकाली दल के हरियाणा के मीडिया इंचार्ज सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि शुक्राने का पाठ करा कर, जिसमें वे परिवार व अन्य सदस्य मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के खट्टर सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से घग्गर नदी और डांगरी नदी में उफान आने के बाद जो बाढ़ आई है और नुकसान हुआ है, उसका खट्टर सरकार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन नदियों पर चेक बांध बनवाना चाहिए। वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों की जितनी जल्दी सरकार ने जो मदद की है वे काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि जहां पर पंजाब हरियाणा की सीमा मिलती है वहां पर एक बड़ी झील बनवानी चाहिए, ताकि वो पानी सिंचाई के काम आ सके। वहीं पंजाब सरकार को फेलियर बताते हुए कहा कि अभी तक पंजाब सरकार ने किसी भी बाढ़ पीड़ित को राहत नहीं पहुंचाई, जबकि हरियाणा सरकार ने सभी को राहत दी है। वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर और नूह की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि मणिपुर व नूह की घटनाएं काफी शर्मसार व निंदनीय हैं, जिसकी उन्हें चिंता है। और देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, वहां पर लोग अभी भी धर्म व जाट के नाम पर ऐसा बंटवारा होता है और ऐसी घटनाएं होती हैं जो काफी निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि उनके गुरु साहिब ने शरबत दादा भला सिखाया। उन्होंने कहा कि वहां की सरकारों की शक्ति से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो बिजली फ्री देने की बात की है, तो किसान को, मजदूर और इनकी आज की जरूरत है। अगर जरूरत ना होती तो शायद ये सरकार ऐसे ना करती। ये बिजली फ्री देने का काम सही है, लेकिन उससे पहले इसका कोई हल निकालना चाहिए कि इसके लिए पैसे का प्रबंध कहां से होगा। आज तो शुक्राने का मैंने अपने परिवार की ओर से श्री खंडपाठ साहब के पाठ रखे थे, उसका भोग पड़ा है। ये पवित्र स्थान है और जहाँ श्री हरकृष्ण ध्याइये जिठे सब दुख जाए, यहाँ हमारी आस्था है और श्रद्धा सत्कार से हम लोग आते हैं और शुक्राना करने के लिए आए। सरकार की ओर से जो बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद की गई और विशेष तौर पे हमारे जो टांगरी है दरिया नदी बगती है उसमें बाढ़ पड़ा, तो मैं भारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का, जिन्होंने समय से वो पाड़ पूर दिया। जब हमारी पंजाब की ओर से कोई भी पाड़ अभी तक नहीं पूरा गया, एक गांव ही पड़ता था हरियाणा का, हमारे बाकी पंजाब के थे। इन स्पाइट ऑफ दैट हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की ओर से सख्ती से तेज़ी से जो एक्शन लिया गया, वो एक सरकार की अच्छी छवि का निशानी है। मैं अपने ओर से पंजाब की ओर से उनका आभारी हूँ, जिन्होंने समय सिर वो पाड़ पूरा हमारे पंजाब के काफ़ी गाँवों का नुकसान बचाया। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार को जो CWC में अर्जी दे रखी है, जिससे घग्गर दरिया को चैनलाइज करने का हमने प्रयत्न किया था, काम शुरू किया था, वहाँ खनौरी से लेकर मकोड़ तक चल पड़ा था, रास्ते में रोक लिया। हरियाणा की ओर से अर्जी दे दी और उन्होंने स्टे दे दी CWC। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपील करना चाहता हूँ कि घग्गर हो, टांगरी हो, मारकंडा हो, ये पंजाब का भी नुकसान करते हैं, हरियाणा का भी नुकसान करते हैं। पहले तो 2-3 जो ये दरिया है, इन पे चेक डैम लगने चाहिए। इन पे चेक डैम है नहीं कहीं भी, और जहाँ ये पंजाब के और हरियाणा का हिस्सा जुड़ता है वहाँ चीका के साथ, वहाँ पंजाब और हरियाणा की ज़मीन है। कम से कम 1000 एकड़ में वहाँ एक डूंगी झील बनाई जाए, जहाँ टांगरी का, मारकंडे का और घग्गर का तीनों का जोड़ मिलता है, और वो पानी उस झील में लाया जाए तो बहुत सारे गांव इस हट से बच सकते हैं। जो बाढ़ आता है उससे लोगों को भला हो सकता है, और ये पानी जो रोका होगा वो काम भी आएगा, सिंचाई के लिए काम आएगा। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा और पंजाब सरकारों को दोनों को मिलकर ये हरियाणा घग्गर, टांगरी और मारकंडा का उपाय करना चाहिए। इस पे चेक डैम भी होना चाहिए, डूंगे तालाब और झीलें भी होने चाहिए, ताकि हम बारिश के पानी को संभाल भी सकें और बाढ़ से लोगों को बचा भी सकें। तो CWC में जो इन्होंने अर्जी डाल रखी है हरियाणा सरकार ने, वो अर्जी वापस लेनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है।
पंजाब सरकार के बारे में क्या कहें, किस तरह से पंजाब सरकार तो मैं समझता हूँ बुरी तरह फेल हुई है। पंजाब सरकार ये हर पीड़ित लोगों को मदद देने में तो बिल्कुल ही फेल हुई है। जैसे मैंने कहा है, जो सरकार टांगरी मारकंडा जहाँ घग्गर दरिया के पाड़ नहीं पूर सकती, 68 पाड़ पड़े, 68 में से सरकार पंजाब की एक भी पाड़ को पूरा नहीं कर पाई। हरियाणा वालों ने 24 घंटे में पूर दिया भूनी के साथ जो पाड़ पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की फेलियर है। और पंजाब हरियाणा के ओर से सेंट्रल टीम आकर वो सर्वे भी कर गई, और मैं सुना है यहाँ गिरदावरी भी होगी विशेष, और यहाँ तक इन्होंने बांटना भी शुरू कर दिया जो राहत का काम था। हमारे तो वहाँ अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी गिरदावरी करने नहीं गया। असेसमेंट करना होगी नहीं, फिर पैसा कैसे मिलेगा। और दूसरी केंद्र की जो टीम है उसके लिए पंजाब सरकार ने अर्जी नहीं दी, मांग ही नहीं की, तो सेंट्रल टीम के आने के बिना तो वो पैसा खर्चा नहीं जा सकता डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। तो चिंता है पंजाब के लोगों को भी, इनकी कैसे मदद होगी जो हर पीड़ित लोग हैं। देखिए, मणिपुर की जो इंसिडेंट है और नूह की इंसिडेंट है, ये बहुत शर्मसार हैं और निंदनीय हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इसकी चिंता है। तो देश जिसको आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, उस देश के लोग अभी भी किसी ना किसी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ऐसा बंटवारा होता है और ऐसी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं जो बहुत ही निंदनीय हैं, और लोग मर जाते हैं और लोगों में आपसी विरोध हो जाता है। हमारी जो गुरु साहबान हैं उन्होंने हमें बताया है, मानस की जात सब एक के पहचान दो। हमें उनका संदेश है सर्वत्र के भले का। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारे मन पे चिंता होती है, और मैं समझता हूँ कि सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, और जो ये एलिमेंट है उसको बहुत सख्ती से उनको सज़ा देनी चाहिए। और जो समाज को बांटता है, समाज में नफरत पैदा करता है, वो कभी भी मनुष्यता का हितैषी नहीं हो सकता। नूह की घटना है और अपना मणिपुर की है, इनको देश को शर्मिंदा किया है और इसका नोट्स लेना बनता है।